1968 दिन शुक्रवार, समय सुबह 4 साढ़े 4 बजे का। बम्बई के माटुंगा के इलाके में एक नर्सिंग होम में एक नवजात शिशु की जोरों से रोने की आवाज आई। वहां मौजूद डॉक्टर और नर्स ने कहा, वाह क्या आवाज है। ये छोटी बच्ची को बड़े लाड प्यार से उसके माँ बाप राजू बुलाते। ये बच्ची जब 3 या 4 महीने की हुई तो उसे डबल निमोनिया हो गया, तो उसे अस्पताल में भर्ती करना पड़ा। 2 महीने का वहां इलाज चला और उसमें 2 बार उसे मृतक करार किया गया। वो कहते हैं ना, जाको राखे साइया मार सके ना कोई। बस ये बच्ची भी धीरे धीरे स्वस्थ होकर सुरक्षित अपने घर आ गई। हाँ, इतना था कि डॉक्टरों ने कहा था कि इसको है ना आइसक्रीम्स और बिस्किट्स कतई नहीं देना, तो बस उतनी सी परहेजी रखते थे उसके माँ बाप। और राजू के पिताजी को है ना पहले से साहित्य और संगीत बहुत पसंद था, तो उसके घर में भी वैसा ही माहौल था। बच्ची को अक्सर वो अच्छी अच्छी कविताएं कहानियां सुनाते। माँ थोड़ा बहुत गुनगुना लेती या थोड़ा बहुत नाच लेती। जैसे जैसे वो बड़ी होने लगी तो उसके पिताजी उसको अच्छी अच्छी क्लासिक्स और जो प्रसिद्ध लेखक थे उनकी नॉवेल्स, कहानियां ये सब लाके देते। और शनि रवि जो है अक्सर कोई शास्त्रीय संगीत का जो कॉन्सर्ट्स होते हैं या कोई किसी कवि सम्मेलन में उसके पिताजी राजू को लेके जाते। इस सब सुंदर माहौल के कारण ये बच्ची 7 साल की उम्र से ही अपने स्कूल के रंगमंच पे अपना जादू बिखेरना शुरू कर दिया था। वो 9 साल की थी जब उसने अपनी पहली कविता लिखी थी। और धीरे धीरे राजू बड़ी होने लगी। स्कूल में हर किस्म के कंपटीशन में वो भाग लेती, चाहे पेंटिंग हो, ड्राइंग हो, गाना हो। अपने हुनर से सबका दिल जीत लेती थी वो। कॉलेज में उसने महसूस किया कि उसकी जो अलग अलग भाषाएं बोलने की जो देन है ना, वो बहुत ही बड़ा आशीर्वाद है जो माँ सरस्वती ने उसको दिया है। कॉलेज में तमिल डिपार्टमेंट में एक संग तमिल का प्ले हो रहा था। संग तमिल में आप सबको बता दूं, वो प्राचीन तमिल है जो आपको कभी कभार किसी पॉलिटिकल रैली में अभी आपको सुनने को मिल जाएगा, या तो फिर 30s एंड 40s, थोड़ा बहुत लेट 50s के पुराने जो तमिल क्लासिक जो पिक्चर है उसके जो डायलॉग्स है उसमें आपको ये संग तमिल सुनने को मिल जाएगा। तो इसके प्रोफेसर्स बहुत ही अचंभे में थे कि ये नॉर्थ इंडियन लड़की इतनी अच्छी तमिल कैसे बोल लेती है। तो उसके बिना पे राजू को एक छोटा सा रोल मिला। उस नाटक को तो सबने बहुत सराहा, राजू को भी बहुत ही बधाइयां दी और उसको अपने सुब्रमण्य भारतीयार की एक किताब भी मिली पारितोष के रूप में। यही नहीं, एक और बात भी हुई कॉलेज में। उसकी जो फ्रेंच प्रोफेसर थी, हालांकि राजू ने हिंदी लिया था एक विषय अपने कॉलेज की पढ़ाइयों में, जो जितने अलग विषय थे उसमें से, मगर उसकी फ्रेंच प्रोफेसर ने कहा, तू है ना फ्रेंच बोल पाती है राजू, तो मेरे साथ चल ना, मैं एक स्टडी टूर लेके जा रही हूँ, पूरे यूरोप में घूम के आएंगे, चल। तो राजू खुशी खुशी गई उनके साथ और देखते देखते वो ग्रेजुएट हो गई और वहां से वो सपनों की नगरी बम्बई में शादी करके यहाँ आ गई। नया माहौल, नए लोग और अपनी गृहस्थी में, अपने बच्चों के लालन पालन में राजू इस तरह जुड़ गई कि कहीं उसके सपने स्थगित रह गए। हाँ, मगर वो जो बीज जो उसने बोया था ना, और वो जो ललाट थी, वो हुक उसमें से कभी नहीं गई, वो हमेशा जीवित रही। जब उसके बच्चे बड़े होते गए और स्कूल के किसी रंगारंग कार्यक्रम में कोई कार्यक्रम देते, तब राजू की सब कलात्मक क्षमताएं बाहर आती और रह रह के उसे वो रंगमंच पुकारता, ये कह के कि राजू आजा, ये तो तेरा घर है ना। इस राजू के मन की हुक को उसकी बेटी ने भांप लिया था। वो भी अब बड़ी हो रही थी। जब वो कॉलेज पहुंची तब राजू ने उसका एक सपना पूरा किया। उसने भी एमए की पढ़ाई की। अपने 50वें जन्मदिन पर राजू ने अपने आप से एक खूबसूरत वादा किया, मैं अपने हुनर को एक नई उड़ान दूंगी। और उसने अपनी दूसरी पारी यानी कि सेकंड इनिंग्स को आगे बढ़ाने का तय किया। शास्त्रीय संगीत सीखने लगी। थोड़े समय बाद वो सुगम संगीत भी सीखने लगी। अलग अलग कार्यक्रमों में वो गाना गाने लगी। वो ऑल इंडिया रेडियो मुंबई के स्टूडियो में भी पहुंच गई। उसके सह कलाकार सभी मिलकर एक नवरात्रि का कार्यक्रम उन्होंने तैयार किया था वो रिकॉर्डिंग करने के लिए। और जब राजू वहाँ पहुंची तो उसकी पुरानी यादें ताजा हो गई, क्योंकि जब वो छोटी थी ना स्कूल में, तब उसकी टीचर उसको ऑल इंडिया रेडियो मद्रास, जो अभी चेन्नई है, वहाँ लेके गई थी कोई कार्यक्रम के अंतर्गत।
और जब राजू कॉलेज में आई तब वो उसकी 4 सहेलियों के साथ मिलकर खुद एक उसने कार्यक्रम बनाया था। तब वो प्रस्तुत करने के लिए अपने कॉलेज की तरफ से ऑल इंडिया रेडियो मद्रास का स्टूडियो उसने दोबारा देखा था। तो वो सब यादें एकदम ताजा हो गई जब वो ऑल इंडिया रेडियो मुंबई के स्टूडियो में पहुंची। तब समय बीतता गया, उसने कथक सीखा, कथक का भी कार्यक्रम उसने किया। एंड धीरे धीरे उसका जो पहला प्यार साहित्य, उसको तो वो कभी भूल नहीं पाई थी ना। अब राजू जो है ओपन माइक्स के माध्यम से उसकी कहानियां, कविताएं और अलग अलग गाने विभिन्न भाषाओं में लेके जाते। इसके बाद राजू की पहली कविता पब्लिश हुई जिसको लंदन बुक ऑफ रिकॉर्ड्स ने सम्मानित किया। ये सिलसिला यही नहीं रुका, आगे 6 अलग अलग संकलनों में राजू की कविताएं छपी। और अब राजू एक पॉडकास्टर बन चुकी है। उसकी ऑडियो पॉडकास्ट है अपने ओरिजिनल पोएम्स की, जिसके 2 सीजन्स हो गए हैं। राजू की कविताएं जो हिंदी, मराठी, गुजराती और अंग्रेजी में हैं, वो सुनने मिल जाती हैं। ऑडियो पॉडकास्ट के अलावा अब वो यूट्यूब पे भी है। आप सब सोचते होंगे कि इस राजू के बारे में मैं इतना सब कुछ कैसे जानती हूँ। वो राजू मैं हूँ, कुमुदनी। मैं सपने आज भी देखती हूँ, नए नए सपने बुनती हूँ। अभी का मेरा लेटेस्ट नया सपना है कि मुझे पीएचडी करनी है अंग्रेजी साहित्य में, और मेरे नाम के साथ मरते वक्त मुझे डॉक्टर कुमुदनी चाहिए। देखते हैं ऊपर वाले ने क्या सोचा है और उनका क्या आशीर्वाद है। इसीलिए मैं आप सबसे भी कहती हूँ दोस्तों, सपने देखिए, बहुत बड़े सपने देखिए और उन्हें साकार भी कीजिएगा। उतना जिगरा रखिएगा एंड बेंड योर रियलिटी टू मेक योर ड्रीम्स कम ट्रू। क्योंकि सपने हैं ना, उनकी कोई उम्र नहीं होती है, वो कभी बूढ़े नहीं होते हैं। होते हैं क्या?